हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मैं बनाई हूँ आज लड्डू। यहाँ पे थाली भरकर पूरे एक थाली लड्डू बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम प्रोटीन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कर्टेन को ठीक कर रहे। इतना ज़ोर से हवा चल रहा है और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो पहले इन चीज़ों को ठीक से कर दे, नहीं तो पता चला कि सारा गीला हो गया और कहाँ कहाँ उड़ के पहुँच गया है ना। तो चलिए अब आ गए यहाँ पे किचन में। और मैं लड्डू बना रही हूँ इसलिए क्योंकि सुबह सुबह हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको खाने का मन ऐसा कुछ नहीं करता है। तो मैं बस ऐसी चीज़ें ढूंढते रहती हूँ कि कुछ ऐसी मिल जाए जो एकदम सारा न्यूट्रिएंट भी हो और बच्चे थोड़ा आसानी से खा ले। तो मैं आज यहाँ पे सत्तू की बनाऊंगी लड्डू। अभी बरसात का मौसम आ गया है और इतना सत्तू बचा हुआ था हमारे पास, तो मैं सोची चलो अब सत्तू अभी ज़्यादा यूज नहीं होगा और ज़्यादा दिन जो चने की सत्तू भुनी हुई रहती है वो ख़राब भी होने लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ लड्डू। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट हम किए हैं, ये कटोरी है, कांसे वाली कटोरी, इससे एक कटोरी हम भर के लिए हैं चने की सत्तू। उसके बाद जितना हम इससे सत्तू लिए हैं उसका आधा लेंगे घी, क्योंकि लड्डू है तो घी में ही बनेगा। तो यहाँ पे हम आधा कटोरी ले लिए हैं घी। चलते हैं, सबसे पहले सत्तू को कर लेते हैं रोस्ट। यहाँ पे घी डाल दिए हैं, जैसे घी गर्म होगा उसके बाद सत्तू डाल के अच्छे से भून लेंगे। और सत्तू ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सत्तू ऑलरेडी भुना हुआ होता है। जो चने की सत्तू होती है वो पहले से भी चना रोस्ट किया हुआ रहता है, तो इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। आप चाहे तो बेसन की भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन बेसन है तो बेसन सीधा इसका डबल भूनना पड़ेगा। लेकिन ये सत्तू है तो ये बहुत जल्दी भून जाएगा। तो यहाँ पे एक मीडियम फ्लेम पे करके हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से इसे भून लिए हैं। उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे आगे की तैयारी। और ये सब चीज़ें जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उनको सुबह सुबह बिल्कुल, खासकर मेरा बेटा कुछ नहीं खा कर जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें खोजते रहती हूँ कि कुछ बना दूँ ताकि वो सुबह खुश होकर खाकर चला जाए। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं एक कटोरी काजू आलमंड्स, जिसे कि मिक्सी में थोड़ा चला लिए हैं, दरदरा सा कूट लिए हैं इस तरीके से। उसके बाद इसे भी डाल दिए हैं इसी सत्तू में और इसे भी डाल के 4-5 मिनट तक साथ में भून लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से भुन गया और फ्लेम को एकदम कम कर देते हैं। अब चलते हैं आगे, जो है इसमें क्या डालना है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं गुड़ में। तो यहाँ पे हम गुड़ ले रहे हैं और गुड़ भी सेम उसी कटोरी से एक कटोरी लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ जो है बिल्कुल ऐसे एकदम, मतलब इसे क्रश करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं क्रश व्रश नहीं करूँगी, ऐसे ही डाल देंगे, मेल्ट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं, अगर गुड़ है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे डाले हैं गुड़। तो ये ध्यान रखना है कि जितना हम सत्तू लेंगे उतना ही डालेंगे चीनी या गुड़ जो भी। और गुड़ डालते ही इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। क्रश करके डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये जो हम गुठली में डाले हैं तो थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट आगे पीछे लगा। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से मिक्स हो गया है और धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फ्लेम को एकदम कम कर दिए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे भी लड्डू को बांध सकते हैं। यहाँ पे भी लड्डू बनने के लायक पूरा सारा चीज़ हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा और हेल्दी से बना रहे हैं तो इसमें और चीज़ें अभी ऐड करेंगे। इसीलिए हम फ्लेम को एकदम कम करके रख दिए हैं और छोटे वाले बर्नर पे डाल दिए हैं उधर। और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को रोस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम डाले हैं, यहाँ पे डाले हैं 1 कटोरी मखाना, 1 कटोरी आलमंड्स, थोड़ी सी काजू। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीड्स है, जैसे ये फ्लैक्स सीड्स है, जिसे कि हम तीसी बोलते हैं, हम लोग तो आम भाषा में इसे तीसी ही बोलते हैं, वो डाले हैं। उसके बाद डाले यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल जो है वो डाले। उसके बाद यहाँ पे डाले हैं सनफ्लावर सीड्स और यहाँ पे डाले हैं सौंफ। इन सारी चीज़ों को, और भी यहाँ पे अगर कोई सीड्स वगैरह है तो आप डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, चिया सीड्स तो नहीं आएगा, सॉरी, पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी तवे पे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 चम्मच घी का यूज किए हैं और इसे एकदम धीमी आंच पर धीरे धीरे करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चटकने की आवाज़ आ रही है। जो सीड्स है वो सनफ्लावर की, वो बहुत ही अच्छा फूल फूल सा गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब इसे कर देते हैं ठंडा और ठंडा करके इसे एक दरदरा सा बना लेंगे।
मतलब पाउडर जैसा, एकदम पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। एक बार मिक्सी को चलाएंगे और ये हल्का गर्म में ही अच्छे से, बहुत अच्छे से एकदम दरदरा सा हो जाएगा। उसके बाद इसे भी इसी में डाल देते हैं, जो ये चने की सत्तू गुड़ वगैरह है उसी में से डाल के 3-4 मिनट तक अच्छे से थोड़ा थोड़ा चलाना है, मतलब धीरे धीरे इस तरीके से करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिल गया है। उसके बाद कर देते हैं अब इसे बंद और थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं। उसके बाद फटाफट यहाँ पे लड्डू को बांध लेंगे। ये लड्डू ना रियली में बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रोटीन से भरा हुआ होता है और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। एक लड्डू अगर सुबह खा लिया ना तो चलो ठीक है। ऐसे ड्राई फ्रूट खाने में कितना नाटक करते बच्चे, कहाँ ऐसे इतने सीड्स वगैरह खाते हैं, नहीं खाते हैं ना। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, बहुत आसानी से खा लेंगे मज़े मज़े में, उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है नहीं है। और जैसे कि मखाना है, सौंफ है, तिल है, ये सब चीज़ें ना अभी खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पे बस लड्डू बना दिए और ये स्कूल से भी आ गया है तो ये खुश हो रहा है पहले ही क्या बन रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा गर्म में ही फटाफट लड्डू को बांधना है, एकदम ठंडा हो जाएगा तो नहीं बंधेगा। और आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा जैसी मर्जी है उस तरीके से बांध सकते हैं। तो बस यहाँ पे लड्डू बन गया ये। और कैसी लगी हमारी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे थोड़ी देर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसे एक अच्छी सी जार में, बॉटल में, जिसमें भी मर्जी हो आप भर के रख दीजिए। तो यहाँ पे टोटल 2 बॉटल में भरना पड़ा है मुझे। तो यहाँ पे अच्छे से लगा कर रख दीजिए और सुबह सुबह बच्चे कितने खुश होकर खा जाएंगे। तो बनाना मतलब लगेगा कि हाँ कुछ बनाए।